कभी कभी जीवन में सब कुछ उल्टा लगता है। आप मेहनत करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता। दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाते हैं और आप सोचते हैं क्यों मेरे साथ। और जब वो समय आता है तब ब्रह्मांड खुद रास्ता बना देता है। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा लगता है, लेकिन नतीजे नहीं आते। आप सही राह पर चलते हैं फिर भी ठोकरें मिलती हैं। आपके पास ज्ञान है, कर्म है, नीयत है, पर समय साथ नहीं देता। और यहीं पर हमारा मन सबसे बड़ी गलती करता है। वो सोचता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, लेकिन सच्चाई ये है आपका नियंत्रण सीमित है और शेष सब प्रारब्ध का खेल है। अर्जुन नाम के एक युवक की, जिसने जीवन में बहुत संघर्ष किया, कभी अपनी मेहनत पर, कभी भगवान पर, कभी भाग्य पर भरोसा किया, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि सब कुछ आखिर कब और कैसे होता है। अर्जुन ने पढ़ाई में मेहनत की, हर सुबह उठता, ध्यान करता, लक्ष्यों की लिस्ट बनाता। उसे पूरा यकीन था कि सफलता अब बहुत करीब है, लेकिन एक एक करके सारे अवसर उससे छिनते चले गए। एक इंटरव्यू में रिजेक्ट, दूसरी जगह किसी और को प्रमोशन, और तीसरी बार कंपनी बंद ही हो गई। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आखिर मैं कहाँ गलत हूँ। उस दिन अर्जुन के भीतर एक तूफान था। उसे लग रहा था कि दुनिया उसके खिलाफ है। उसने कई बार ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मन ने कहा, कर्म करो, परिणाम मेरा हक है। और उसे नहीं पता था कि कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं, समय के हिसाब से आता है, और वो भी तब जब आप भीतर से तैयार होते हैं। थका हुआ अर्जुन घर लौटा, नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर अपने बिस्तर के पास रखी एक किताब पर पड़ी। वो पन्ने पलटने लगा और एक पंक्ति पर उसकी नजर ठहर गई। जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे कर्मों का नहीं, तुम्हारे प्रारब्ध का फल है। और प्रारब्ध वही करवाता है जो तुम्हारी आत्मा की वृद्धि के लिए जरूरी हो। अर्जुन के मन में जैसे किसी ने चाबी डाल दी हो। वो देर तक सोचता रहा, क्या मेरी असफलताएं भी मेरी आत्मा की उन्नति का हिस्सा हैं? जब तुम किसी स्थिति को बदल नहीं सकते तो समझ लो ब्रह्मांड तुम्हें बदलना चाहता है। ये पंक्ति अर्जुन के दिल में उतर गई। वो अगले दिन सुबह उठकर बोला, अगर सब कुछ अपने समय पर ही होता है तो शायद अभी मेरा समय आत्म साक्षात्कार का है, सफलता का नहीं। और यही था उसके भीतर परिवर्तन का बीज। अब अर्जुन का जीवन दिशा बदलने लगा था, लेकिन प्रारब्ध अभी भी उसके साथ खेल खेलने वाला था, क्योंकि जो समझ लेता है उसे परीक्षा और भी गहरी मिलती है। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो हर चीज को थोड़ा ठहर कर देखता था। पहले जहां उसे किसी काम के न होने पर गुस्सा आता था, अब वो मुस्कुरा कर कह देता, शायद समय नहीं आया अभी। पर मन की परीक्षा यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब आप थोड़ा शांत होते हैं, प्रारब्ध नए ढंग से आपकी समझ की परख करता है। एक दिन अर्जुन ध्यान में बैठा था, मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। वो सोच रहा था, अगर सब कुछ अपने समय पर ही होता है तो फिर प्रयास का क्या अर्थ। तभी मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु उसके पास आकर बैठ गए। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, समय तो भगवान की रचना है, पर प्रयास तुम्हारी। समय बिना प्रयास के कुछ नहीं देता, और प्रयास बिना समय के कुछ नहीं बनता। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, बाबा, क्या वाकई सब कुछ पहले से तय है? वृद्ध ने कहा, नहीं पुत्र, प्रारब्ध पत्थर पर लिखा नहीं होता, ये मिट्टी की तरह है जो तुम्हारे कर्म और संयम से नया आकार लेता है। बाबा ने फिर कहा, परमहंसा योगानंद कहते थे, हर आत्मा का विकास अपने समय पर होता है। बीज को भी फल बनने के लिए धूप, पानी और मौसम चाहिए। अगर तुम जबरदस्ती उसे तोड़ दोगे तो न बीज बचेगा न फल मिलेगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। अब उसे समझ आया कि देरी, रुकावटें और असफलताएं कभी सजा नहीं होती, वो तो समय की तैयारी होती हैं। वो उसी दिन अपने घर लौटा और एक डायरी में लिख दिया, मैं अब ब्रह्मांड की गति से चलूंगा, न जल्दी करूंगा न रुकूंगा। उस दिन से अर्जुन का जीवन बदलने लगा। धीरे धीरे उसके काम अपने आप सुलझने लगे। जहां पहले ना मिलती थी वहीं अब हाँ मिलने लगी। लेकिन वो अब पहले की तरह खुश नहीं कूदता था, क्योंकि अब वो जान गया था कि सफलता भी प्रारब्ध का हिस्सा है और असफलता भी। कई साल बीत चुके थे। अर्जुन अब एक योग शिक्षक, एक साधक बन चुका था। उसके जीवन में अब शांति थी, पर एक सवाल अभी भी उसके भीतर गूंजता था, अगर सब कुछ प्रारब्ध से होता है तो फिर ईश्वर ने मुझे इच्छा क्यों दी है? वो हर रात उस प्रश्न के साथ ध्यान में बैठता, उत्तर नहीं मिलता। एक रात वो बहुत देर तक ध्यान करता रहा। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी हुई, मन शांत हुआ, और फिर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर कहा, प्रारब्ध तुम्हें दिशा देता है, पर मंजिल तक पहुंचाने वाला तुम्हारा समर्पण है। अर्जुन ने आंखें खोली। उसके सामने एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई। परमहंस योगानंद का स्वर जैसे भीतर से बोल रहा था, जब तक तुम अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर को नहीं सौंपते
तब तक प्रारब्ध तुम्हें भ्रमित करता रहेगा और जिस दिन तुम कह दोगे जो हो रहा है वही ठीक है, उसी दिन प्रारब्ध तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। अगली सुबह अर्जुन समुद्र किनारे ध्यान में बैठा था। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, लहरें उसके पैरों को छू रही थीं। वो मुस्कुरा कर बोला, अब मैं समझ गया, जीवन में कुछ भी गलती से नहीं होता। हर देरी, हर दर्द, हर हार ईश्वर की योजना का हिस्सा है। उसने एक छोटी सी प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे वो दो जो मेरे विकास के लिए आवश्यक है, ना कि वो जो मैं चाहता हूँ। और उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। जान गया कि अब उसे किसी उत्तर की तलाश नहीं करनी, क्योंकि अब वो खुद उत्तर बन चुका है। कभी कभी हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी जीवन उल्टा क्यों चल रहा है। लेकिन जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, क्योंकि प्रारब्ध हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। वो घूमता है, मोड़ लेता है और फिर सही वक्त पर अपना फल देता है। मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम तुरंत चाहता है, पर ब्रह्मांड अपने समय से देता है, क्योंकि जल्दी में दिया गया फल आधा अधूरा होता है और समय पर दिया गया फल। एक गांव में एक बागवान था। उसने अपने जीवन के 20 साल एक बाग लगाने में लगा दिए। हर दिन पानी देता, मिट्टी पलटता, बीज बोता, पर सालों बीत गए, कोई फल नहीं आया। लोग हंसते, अरे तेरे कर्मों में फल कहाँ, छोड़ दे ये मूर्खता। एक दिन एक साधु वहां आया, वही परमहंस योगानंदा की वाणी में बोलने वाला एक ज्ञानी। उसने कहा, बेटा, तू जो कर रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन तू अपने मन से लड़ रहा है। मन कहता है फल अभी चाहिए और प्रारब्ध कहता है फल समय आने पर मिलेगा। बागवान ने कहा, पर गुरुजी 20 साल हो गए। साधु मुस्कुराए, 20 साल नहीं गए, तेरी आत्मा ने धैर्य सीखा, मेहनत सीखी और अब तू फल के योग्य हुआ है। उस रात भारी बारिश हुई। सुबह जब सूरज निकला, पूरा बाग फूलों और फलों से भर चुका था। गांव के लोग दौड़ आए, पर बागवान शांत बैठा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, फल तो हमेशा आता है, बस हमें मन के खेल में नहीं उलझना चाहिए। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वो सोचता है, क्या मैं सच में अपने भाग्य का गुलाम हूँ? क्या सच में सब पहले से तय है, या मैं अपने भाग्य की लकीर खुद लिख सकता हूँ? परमहंस योगानंदा कहते हैं, मनुष्य का प्रारब्ध उसके अतीत के कर्मों से बनता है, पर जो अपने वर्तमान को जागरूक कर लेता है वो अपने अतीत को भी बदल देता है।